तो चलिए आज सीधे चलते हैं उर्दू अदब की दुनिया में और नीमरा अहमद के मशहूर नॉवल माला के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सोचना गलत होगा कि माला सिर्फ एक कहानी है। ये तो एक ऐसी पहेली है जो हमें प्यार, धोखे और जुनून के एक ऐसे जाल में ले जाती है जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से नजर आता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी अनजान शख्स की डायरी हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है। माला की कहानी बस इसी एक सवाल से शुरू होती है, और ये एक ऐसी खोज है जो किरदारों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक डायरी, लेकिन ये कोई मामूली डायरी नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो एक खतरनाक जुनून को जन्म देता है। तो कहानी का हीरो है कैफ जमाल, एक फोटोग्राफर जो अपनी रोज की जिंदगी में लगा हुआ है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसके हाथ कुछ ऐसा लगेगा जो उसकी दुनिया में भूचाल ला देगा। और ये रही वो डायरी। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी औरत की तस्वीरों और अनकहे राजों से भरा एक ऐसा खजाना है जो कैफ को अपनी तरफ खींच लेता है। और बस यही वो मोमेंट है जहां से सब कुछ बदल जाता है। कैफ की नज़र उस रहस्यमयी औरत पर पड़ती है और वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे कैफ इस राज के करीब जाता है ना, खतरा भी बढ़ता जाता है। उसे जल्द ही ये समझ आ जाता है कि इस डायरी को पाने की कीमत शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। और तभी कहानी में एंट्री होती है माहिर फरीद की, एक ऐसा शख्स जो इस डायरी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। एक तरफ है $1 बिलियन का ऑफर और दूसरी तरफ है एक ऐसा राज जिसे कैफ सुलझाना चाहता है। माहिर के इस अंदाज से ये तो साफ है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। ये डायरी अब सिर्फ डायरी नहीं, ये एक पावर है, एक हथियार है जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। सवाल यही उठता है, आखिर इस डायरी में ऐसा है क्या? कोई इसके लिए $1 बिलियन तक देने को क्यों तैयार है? और जब लगता है कि चीजें और नहीं उलझ सकती, तभी कहानी एक नया और ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। इस राज और धोखे के खेल में अब एंट्री होती है काले जादू की। काला जादू, ये लफ्ज इस कहानी में सिर्फ एक डर नहीं है, ये एक ऐसा शक है जो हर किरदार के दिमाग में बैठ जाता है और उनके रिश्तों में जहर घोलने लगता है। सोचिए, घर में अचानक खून के धब्बे मिलने लगें, डरावने सपने आने लगें, एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगे। यही सब कुछ इन किरदारों के साथ हो रहा है और उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई बुरी ताकत उनके पीछे है। किरदारों की इन बातों से ही साफ है कि डर उन पर किस हद तक हावी हो चुका है, और यही डर उन्हें एक दूसरे से ही दूर कर रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है। तो एक तरफ ये काले जादू का साया है और दूसरी तरफ झूठ का एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जहां हर चेहरे पर एक मुखौटा है। कैफ, कशमाला, माहिर, हर कोई एक बंद किताब की तरह है। सबके अपने राज हैं, सब कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इनमें से सच कौन बोल रहा है? हर कोई अपनी सफाई दे रहा है, अपनी सच्चाई साबित करना चाहता है, लेकिन जब सभी ने नकाब पहने हों तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? ये सब जो आज हो रहा है ना, इसकी जड़ें गुजरे हुए कल में हैं। एक छुपी हुई शादी, बदली हुई पहचानें, टूटा हुआ भरोसा, ये सब अतीत का बोझ है जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अब वक्त आ गया है अंजाम का, इस झूठ, फरेब और राज के खेल का आखिरी पड़ाव, जहां सब कुछ सामने आने वाला है। बस कहानी उस आखिरी मोड़ पर है जहां किरदारों को एक दूसरे की सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसे देखने की उम्मीद भी नहीं थी, और सामने खड़ा इंसान बस सन्न रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर से दूर रहो। इन लफ्जों में गुस्सा भी है, डर भी है और धोखे का एहसास भी। यही वो पल है जब सारे पर्दे आखिरकार हट जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, झूठ से भरी इस दुनिया में किसकी कहानी पे एतबार किया जाए? माला बस एक नॉवल नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि सच और झूठ के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।